The student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about type of sentences. Today you will learn type of sentences. स्टूडेंट, जैसा कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 3 सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य. बट बिफोर स्टार्ट योर क्लास, I want to speak the student who skip the video and take shortcut. They should not do like this, because there is no shortcut to success. Without losing your time, let's start your class. This is type of sentences. वाक्य के प्रकार. वाक्य के प्रकार में पहला प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे एट फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य. अब साधारण वाक्य किसे कहते हैं उसको आप आज जानेंगे. देखिए, वह वाक्य जो बिल्कुल सरल होते हैं, सरल सपाट, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव नहीं होता है, कोई प्रश्नवाचक भाव नहीं होता है, ऐसे प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो स्वीकारात्मक होते हैं, ऐसे वाक्य को आपको जानना होगा, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहा जाता है. इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए. देखिए, पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह एक पेन है. यह एक पेन है, यह आपका साधारण वाक्य है. अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा उसे आप आज जानना है आपको. देखिए, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे होता है. इसमें होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे यह सेंटेंस कैसे बनता है. सब्जेक्ट, दिस इज ए पेन. This is a pen. दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वह एक घर है. स्टूडेंट, अभी आपने देखा पिछले जो एग्जाम्पल में कि यह एक पेन है, यहाँ पर नियर के स्थान के लिए यह आया है, और यहाँ पर जो वह है वह दूर है. तो यहाँ पर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में दिस और दैट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं आप. तो देखिए, यहाँ पर वह के लिए दैट होगा. कोई वस्तु आपसे थोड़ा सा दूर है, तो क्या है, वह घर है. दैट इज ए हाउस. दैट इज ए हाउस. तो स्टूडेंट, इसके पहले साधारण वाक्य आपने देखा. अब जो है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य.
यहाँ पर नकार, नकारात्मक में नकार का भाव होता है, मतलब वह वाक्य जो है स्वीकार नहीं होता है, उसमें कुछ नकार की, इनकार की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, यह एक कुर्सी नहीं है। अभी यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहा है, यह कुर्सी नहीं है, तो इसको देखिए कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चेयर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, यह एक स्कूल नहीं है, सॉरी वह एक स्कूल नहीं है। That is not a स्कूल। स्टूडेंट, आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ जो बाई मिस हो गया। सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस दिया गया है, क्या वह एक शेर है? स्टूडेंट, आपने देखा कि मेनली 3 टाइप सेंटेंसेस आपके दिए गए होते हैं बुक्स में, बट इतना ही नहीं आपका समाप्त हो जाता। इसके बाद अगर एक मिक्स होता है आपका, इसी के बाद होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वो कोई अलग से नहीं होता है, बल्कि जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था नेगेटिव में, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद में रख दिया जाएगा। बाकी सेंटेंसेस वैसे ही बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इन दिस वे क्लास हैज़ बीन फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।